स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में क्यूबिक आर्ट। मैं प्रतीक कपूर, मैं आपके लिए आज डे 4 लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा था बाकी डेज की, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा या आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको डे 3 में बताया था, मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया था। तो आज मैं डे 4 में आपको उसकी शेडिंग्स के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसे बेसिक्स बताऊंगा जो आपको एज ए बिगनर नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में आपको मैं दो मेन टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके दोनों पेंसिल शेडिंग में और पेंटिंग में दोनों में काम आएंगे। तो जिनमें से पहला टॉपिक जो है वो दोस्तों प्रेशर कंट्रोल है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइट्स। तो पहले मैं प्रेशर कंट्रोल के बारे में बात करूँगा। तो प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस दोस्तों आपने कैसे करनी है कि अपने पेंसिल को होल्ड करना है बिल्कुल ऐसे। उसके बाद टॉप से बिल्कुल हार्डली प्रेस करते हुए आपको डाउनवर्ड्स आते जाना है, अपने हैंड को लिफ्ट करते हुए स्लोली अपवर्ड, ताकि जो आपकी शेडिंग की कंट्रास्ट है वो डार्क टू लाइट आए इस तरीके से। और इसका दूसरा मेथड जो है जो आप प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि आप एक रेक्टेंगल बनाना है और उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद आपको इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। दोस्तों आपको ये देखना है आपका हर बॉक्स जो है वो आपके पिछले बॉक्स से बिल्कुल लाइट शेड दे रहा हो ताकि डिफरेंट शेड्स आएँ। तो इस तरीके से आप प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जब आपकी पेंसिल शार्प्ड होती है तो आपके स्ट्रोक्स कुछ इस तरीके से आते हैं। तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप अपनी पेंसिल की टिप को जो है बिल्कुल डल कर सकते हैं, और जब आप इसको डल करेंगे तो आपकी शेड जो है वो कुछ इस टाइप की आएंगी। आपकी स्ट्रोक्स जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगी बिल्कुल, और इनमें गैप भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपनी पेंसिल को होल्ड करके इस तरीके से, और उसके बाद शेड कर सकते हैं। तो ये जो शेड है दोस्तों, इससे आपकी जो स्केचिंग है वो और ज़्यादा स्मूथ लगेगी और रियलिस्टिक भी लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, अगर आप इस तरीके से शेड करते हैं तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें गैप्स आ रहे हैं बहुत। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो है अपने स्ट्रोक्स देने हैं शेडिंग को, बिल्कुल प्रेशर को कंट्रोल करके ताकि आपके गैप्स ना आए। तो ये तरीका जो है बिल्कुल सही है। जैसे कि दोस्तों आपने किसी वाइड एरिया को शेड करना है, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पैच बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल को ऐसे होल्ड कर लेना है और बिल्कुल इस तरीके से अपने हैंड को मूव करना है। तो आप इसमें देख रहे होगे बिल्कुल पैच भी नहीं बन रहे और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंडरस्टैंडिंग लाइट्स। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लाइट्स जो है वो एक बहुत ज़रूरी और बेसिक टॉपिक है जो एज ए बिगिनर आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो शेड करते हैं तो वो अपने हिसाब से इमेजिन करके कर लेते हैं कि इस साइड से शेड लाइट आ रही है तो उस हिसाब से इसकी शेड ऐसी होगी, पर ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी लाइट कहाँ से आ रही है और उसका इफ़ेक्ट आपके ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ रहा है और कहाँ पे शेडो बन रही है। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्फीयर पड़ा हुआ है और उस पर का जो लाइट सोर्स है वो आपका टॉप से आ रहा है साइड से। तो उस पर आपको अलग अलग तरीके की, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग तरीके की उस पर शेडोज़ दिख रही होंगी।
कुछ लाइट पार्ट दिख रहा होगा और डार्क पार्ट दिख रहा होगा और उसकी शेडो भी दिख रही होगी। तो दोस्तों जो इसका ये लाइट पार्ट है तो इसको हम कहते हैं कोर लाइट। और जो लाइटेस्ट पार्ट जो बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है ये दोस्तों जो एक्चुअल लाइट है ये उसी का स्पॉट है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाईलाइट एरिया जो है वो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जिस साइड आप जाएंगे उस साइड आपको हाईलाइट दिखेगा। तो अब आपको जो ये नीचे डार्क एरिया दिख रहा है ये होता है दोस्तों आपका कोर शेडो। कोर शेडो दोस्तों वो है जो लाइट सोर्स की वजह से नीचे शेडो बन रही है। डार्क एरिया जो होता है सबसे वो होती है आपकी कोर शेडो। तो आप जैसे नीचे की तरफ देख रहे हैं कि जैसे आपका सरफेस वाइट है तो आपको दिख रही होगी कुछ लाइट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी। तो दोस्तों ये दोनों साइड से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे जो पार्ट जो है ये वाला ये आपको कोर शेडो से थोड़ा लाइट लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। और दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो अगर आपका सरफेस डार्क होगा या ब्लैक होगा तो वो कभी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लैक होता है वो आपका कलर एब्जॉर्बेंट होता है और लाइट एब्जॉर्बेंट होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके बिल्कुल जो स्फेयर है उसके बिल्कुल बॉटम का जो पार्ट है जहाँ से सरफेस को टच कर रहा है वहाँ पे भी आपको बिल्कुल डार्क एरिया दिखेगा। और अगर आप अपने लाइट की रेस को अगर आप ट्रेस करेंगे तो उस हिसाब से आपको ये शेडो भी बॉल की मिलेगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी शेडो इतने पार्ट में फैली हुई है तो ये आपकी बॉल की कास्ट शेडो हो गई। और दोस्तों ये बात भी ध्यान में रखिए कि जो बॉल की जस्ट नीचे की जो शेडो होती है वो कास्ट शेडो डार्क होती है, फिर उसके बाद जब हम उससे दूर जाते जाते हैं तो उसमें आपकी शेडो जो है वो थोड़ी लाइट होती जाती है। तो दोस्तों आपको ये जो दिख रही है जो आपकी कोर शेडो को और कोर लाइट को जो आप दोनों लाइट को मर्ज कर रही है ये होती है आपकी दोस्तों मिड टोन्स में। दोस्तों ये कुछ थी जो लाइट की अंडरस्टैंडिंग्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों पहले हम ड्रॉ कर लेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो ड्राइंग करते समय दोस्तों एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी आउटलाइन जो है वो लाइट ही रखें। तो ये होगी आपकी लाइट जो ऑब्जेक्ट के टॉप पे है। तो उसकी रेस को ट्रेस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड लाइट जो सरफेस जो है वो आपके स्फेयर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब हम लाइट को रेस को ट्रेस करेंगे तो हमारे को कास्ट शेडो मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम मार्क कर लेते हैं जितना एरिया जो हमारा लाइट के कांटेक्ट में है। तो जो अपर पार्ट होगा वो आपका कोर लाइट एरिया होगा और जो लोअर पार्ट होगा वो आपका कोर शेडो पार्ट होगा जो सबसे डार्क होता है। तो अब हम कोर शेडो पार्ट को शेड करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि कोर शेडो पार्ट जो डार्क होता है तो उसको हम डार्क ही शेड करेंगे और जब हम डाउनवर्ड जाते जाएंगे तो हमारी जो शेडिंग की कंट्रास्ट है वो लाइट होती जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप तो देख रहे हैं कि जो हमारा सरफेस है वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो वो एरिया जो है वो आपका लाइट होगा बाकी पार्ट से। तो ये वाला एरिया जो है वो डार्क होगा क्योंकि ये एरिया जो है वो आपके सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इसी तरीके से आपको शेडिंग करनी है। ताकि आपके कोई भी शेडिंग में पैच ना रह जाए। ढंग से मर्ज कर लेना दोस्तों इन सबको। तो अब जो दोस्तों कोर लाइट पार्ट है वो आपका लाइट होगा क्योंकि उस पे ही सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है आपकी, और तो वो एरिया जो होगा वो आपका लाइट होगा। तो दोस्तों अब हम प्रोवाइड करेंगे मिड टोन्स जो कोर लाइट और कोर शेडो के मिडल में होती है। तो आप इसको और डार्क कर लेंगे ताकि आपके पैचेस जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपकी
जो शेडिंग है उसमें और फिनिशिंग आ जाए और स्मूथनेस आ जाए। ये वाला एरिया जो होगा वो डार्क होगा क्योंकि ये बिल्कुल अंडर है ऑब्जेक्ट के, और जो बाकी कास्ट शेडो का एरिया होगा वो लाइट होगा। तो आपने इसी तरीके से अपनी कास्ट शेडो को जो है शेड कर लेनी है, और उसके बाद एंड में हम अपनी जो ऑब्जेक्ट है या ड्राइंग है उसको डार्क आउटलाइन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में डे 5 की वीडियो में मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट शेडिंग के बारे में लेके आऊंगा, कि जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा था कि मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था, तो डे 5 में मैं आपको उसी लाइट का यूज ऑब्जेक्ट शेडिंग में बताऊंगा। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और सेफ रहें।